ड्रामा सीरियल हम कहाँ गए सच्चे थे कि अगली किस्त में आप देखेंगे असवद अपनी वालदा के रवैये की वजह से बेहद परेशान होता है, क्योंकि वो अपनी वालदा से कहता है कि जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती और महरीन को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपना चाहती हैं। आखिर अम्मी आपको हो क्या गया है? इसकी वालदा जवाब में कहती है कि असवद, मैं महरीन को ही इस घर में लाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। असवद यहाँ से कराची चला जाता है ताकि वो अपनी वालदा से दूर रहे। वो सोचता है कि इस तरह अम्मी को एहसास हो जाएगा कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में नया ट्विस्ट उस वक्त आता है जब असवद को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में हस्पताल में हैं। असवद ये बात सुनकर तो दंग रह जाता है। जब वो हस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर महरीन भी होती है और असवद का दिल चाहता है कि वो महरीन को वहां से धक्के देकर निकाल दे, क्योंकि मशल ने असवद के जहन में महरीन के लिए इस कदर बदगुमानियाँ डाल दी हैं कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। क्या मशल की सारी हकीकत सामने आएगी जो वो सब महरीन के बारे में कहती रही? क्या वो सब कुछ झूठ था? दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है? मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं? असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मेरा महरीन से रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं महरीन से नफ़रत करता हूँ। इसे मैं कभी भी मोहब्बत दे ही नहीं सकता। मशल ने असवद को महरीन के बारे में इस कदर बदगुमान कर दिया है कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या मशल ने महरीन के बारे में उसे जो कुछ बताया वो सब झूठ था? ऐसे में जब मशल को इस बात का पता चलेगा कि असवद अब किसी भी सूरत में इसका नहीं हो सकता, तो वो खुदकुशी कर लेगी। यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। इससे आगे मज़ीद क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ड्रामा सीरियल हम कहाँ गए सच्चे थे कि अगली किस्त में आप देखेंगे असवद अपनी वालदा के रवैये की वजह से बेहद परेशान होता है, क्योंकि वो अपनी वालदा से कहता है कि जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती और महरीन को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपना चाहती हैं। आखिर अम्मी आपको हो क्या गया है? इसकी वालदा जवाब में कहती है कि असवद, मैं महरीन को ही इस घर में लाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। असवद यहाँ से कराची चला जाता है ताकि वो अपनी वालदा से दूर रहे। वो सोचता है कि इस तरह अम्मी को एहसास हो जाएगा कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में नया ट्विस्ट उस वक्त आता है जब असवद को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में हस्पताल में हैं। असवद ये बात सुनकर तो दंग रह जाता है। जब वो हस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर महरीन भी होती है और असवद का दिल चाहता है कि वो महरीन को वहां से धक्के देकर निकाल दे, क्योंकि मशल ने असवद के जहन में महरीन के लिए इस कदर बदगुमानियाँ डाल दी हैं कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। क्या मशल की सारी हकीकत सामने आएगी जो वो सब महरीन के बारे में कहती रही? क्या वो सब कुछ झूठ था? दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है? मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं? असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता
طے کر دیا جاتا ہے، اس وقت وہ سوچتا ہے کہ میرا مہرین سے رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ میں مہرین سے نفرت کرتا ہوں، اسے میں کبھی بھی محبت دے ہی نہیں سکتا۔ مشعل نے اسود کو مہرین کے بارے میں اس قدر بدگمان کر دیا ہے کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کیا مشعل نے مہرین کے بارے میں اسے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ تھا؟ ایسے میں جب مشعل کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اسود اب کسی بھی صورت میں اس کا نہیں ہو سکتا، تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یہی اس ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس سے آگے مزید کیا کچھ ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے یہ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ اسود اپنی والدہ کے رویے کی وجہ سے بے حد پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ جسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اسے آپ میری شادی نہیں کروانا چاہتی اور مہرین کو زبردستی میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہیں۔ آخر امی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کی والدہ جواب میں کہتی ہے کہ اسود میں مہرین کو ہی اس گھر میں لانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اسود یہاں سے کراچی چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی والدہ سے دور رہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس طرح امی کو احساس ہو جائے گا کہ میں مہرین کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس ڈرامے میں نیا ٹوسٹ اس وقت آتا ہے جب اسود کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری والدہ سیریس حالت میں ہسپتال میں ہیں۔ اسود یہ بات سن کر تو دنگ رہ جاتا ہے۔ جب وہ ہسپتال میں پہنچتا ہے تو وہاں پر مہرین بھی ہوتی ہے، اور اسود کا دل چاہتا ہے کہ وہ مہرین کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دے، کیونکہ مشعل نے اسود کے ذہن میں مہرین کے لیے اس قدر بدگمانیاں ڈال دی ہیں کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ کیا مشعل کی ساری حقیقت سامنے آئے گی جو وہ سب مہرین کے بارے میں کہتی رہی؟ کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے آگے چل کر کہ اسود اپنی والدہ کی اس حالت کو دیکھ کر آخرکار مہرین سے شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی آپ جہاں میری شادی کے لیے راضی ہیں میں تیار ہوں، میں آپ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مہرین آپ کو اس قدر پسند ہے۔ اس وقت اسود یہ سوچتا ہے کہ کیا میری آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے؟ مجھے جو کچھ بھی مشعل نے مہرین کے بارے میں بتایا ہے، امی اس کے باوجود مہرین کے ساتھ میرا رشتہ کیوں جوڑنا چاہتی ہیں؟ اسود آخرکار راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسود اور مہرین کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ سوچتا ہے کہ میرا مہرین سے رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ میں مہرین سے نفرت کرتا ہوں، اسے میں کبھی بھی محبت دے ہی نہیں سکتا۔ مشعل نے اسود کو مہرین کے بارے میں اس قدر بدگمان کر دیا ہے کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کیا مشعل نے مہرین کے بارے میں اسے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ تھا؟ ایسے میں جب مشعل کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اسود اب کسی بھی صورت میں اس کا نہیں ہو سکتا، تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یہی اس ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس سے آگے مزید کیا کچھ ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے یہ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ اسود اپنی والدہ کے رویے کی وجہ سے بے حد پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ جسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اسے آپ میری شادی نہیں کروانا چاہتی اور مہرین کو زبردستی میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہیں۔ آخر امی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کی والدہ جواب میں کہتی ہے کہ اسود میں مہرین کو ہی اس گھر میں لانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اسود یہاں سے کراچی چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی والدہ سے دور رہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس طرح امی کو احساس ہو جائے گا کہ میں مہرین کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس ڈرامے میں نیا ٹوسٹ اس وقت آتا ہے جب اسود کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری والدہ سیریس حالت میں ہسپتال میں ہیں۔ اسود یہ بات سن کر تو دنگ رہ جاتا ہے۔ جب وہ ہسپتال میں پہنچتا ہے تو وہاں پر مہرین بھی ہوتی ہے، اور اسود کا دل چاہتا ہے کہ وہ مہرین کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دے، کیونکہ مشعل نے
اسود کے ذہن میں مہرین کے لیے اس قدر بدگمانیاں ڈال دی ہیں کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ کیا مشعل کی ساری حقیقت سامنے آئے گی جو وہ سب مہرین کے بارے میں کہتی رہی؟ کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے آگے چل کر کہ اسود اپنی والدہ کی اس حالت کو دیکھ کر آخرکار مہرین سے شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی آپ جہاں میری شادی کے لیے راضی ہیں میں تیار ہوں، میں آپ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مہرین آپ کو اس قدر پسند ہے۔ اس وقت اسود یہ سوچتا ہے کہ کیا میری آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے؟ مجھے جو کچھ بھی مشعل نے مہرین کے بارے میں بتایا ہے، امی اس کے باوجود مہرین کے ساتھ میرا رشتہ کیوں جوڑنا چاہتی ہیں؟ اسود آخرکار راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسود اور مہرین کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ سوچتا ہے کہ میرا مہرین سے رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا ہے کیونکہ میں مہرین سے نفرت کرتا ہوں، اسے میں کبھی بھی محبت دے ہی نہیں سکتا۔ مشعل نے اسود کو مہرین کے بارے میں اس قدر بدگمان کر دیا ہے کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کیا مشعل نے مہرین کے بارے میں اسے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ تھا؟ ایسے میں جب مشعل کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اسود اب کسی بھی صورت میں اس کا نہیں ہو سکتا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یہی اس ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس سے آگے مزید کیا کچھ ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کہ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسود اپنی والدہ کے رویے کی وجہ سے بے حد پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ جسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اسے آپ میری شادی نہیں کروانا چاہتی اور مہرین کو زبردستی میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہیں۔ آخر امی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کی والدہ جواب میں کہتی ہے کہ اسود میں مہرین کو ہی اس گھر میں لانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اسود یہاں سے کراچی چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی والدہ سے دور رہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس طرح امی کو احساس ہو جائے گا کہ میں مہرین کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس ڈرامے میں نیا ٹوسٹ اس وقت آتا ہے جب اسود کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری والدہ سیریس حالت میں ہسپتال میں ہیں۔ اسود یہ بات سن کر تو دنگ رہ جاتا ہے۔ جب وہ ہسپتال میں پہنچتا ہے تو وہاں پر مہرین بھی ہوتی ہے اور اسود کا دل چاہتا ہے کہ وہ مہرین کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دے کیونکہ مشعل نے اسود کے ذہن میں مہرین کے لیے اس قدر بدگمانیاں ڈال دی ہیں کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ کیا مشعل کی ساری حقیقت سامنے آئے گی جو وہ سب مہرین کے بارے میں کہتی رہی؟ کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے آگے چل کر کہ اسود اپنی والدہ کی اس حالت کو دیکھ کر آخرکار مہرین سے شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی آپ جہاں میری شادی کے لیے راضی ہیں میں تیار ہوں، میں آپ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مہرین آپ کو اس قدر پسند ہے۔ اس وقت اسود یہ سوچتا ہے کہ کیا میری آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے؟ مجھے جو کچھ بھی مشعل نے مہرین کے بارے میں بتایا ہے، امی اس کے باوجود مہرین کے ساتھ میرا رشتہ کیوں جوڑنا چاہتی ہیں؟ اسود آخرکار راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسود اور مہرین کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ سوچتا ہے کہ میرا مہرین سے رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا ہے کیونکہ میں مہرین سے نفرت کرتا ہوں، اسے میں کبھی بھی محبت دے ہی نہیں سکتا۔ مشعل نے اسود کو مہرین کے بارے میں اس قدر بدگمان کر دیا ہے کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کیا مشعل نے مہرین کے بارے میں اسے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ تھا؟ ایسے میں جب مشعل کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اسود اب کسی بھی صورت میں اس کا نہیں ہو سکتا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یہی اس ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس سے آگے مزید کیا کچھ ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کہ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسود اپنی والدہ کے رویے کی وجہ سے بے حد پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے
کہ जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती और महरीन को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपना चाहती हैं। आखिर अम्मी आपको हो क्या गया है? इसकी वालदा जवाब में कहती है कि असवद, मैं महरीन को ही इस घर में लाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। असवद यहाँ से कराची चला जाता है ताकि वो अपनी वालदा से दूर रहे। वो सोचता है कि इस तरह अम्मी को एहसास हो जाएगा कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में नया ट्विस्ट उस वक्त आता है जब असवद को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में अस्पताल में हैं। असवद ये बात सुनकर तो दंग रह जाता है। जब वो अस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर महरीन भी होती है और असवद का दिल चाहता है कि वो महरीन को वहां से धक्के देकर निकाल दे, क्योंकि मशल ने असवद के जहन में महरीन के लिए इस कदर बदगुमानियाँ डाल दी हैं कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। क्या मशल की सारी हकीकत सामने आएगी जो वो सब महरीन के बारे में कहती रही? क्या वो सब कुछ झूठ था? दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है? मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं? असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मेरा महरीन से रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है क्योंकि मैं महरीन से नफ़रत करता हूँ। इसे मैं कभी भी मोहब्बत दे ही नहीं सकता। मशल ने असवद को महरीन के बारे में इस कदर बदगुमान कर दिया है कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या मशल ने महरीन के बारे में उसे जो कुछ बताया वो सब झूठ था? ऐसे में जब मशल को इस बात का पता चलेगा कि असवद अब किसी भी सूरत में इसका नहीं हो सकता तो वो खुदकुशी कर लेगी। यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। इससे आगे मज़ीद क्या कुछ होगा ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि अगली किस्त में आप देखेंगे असवद अपनी वालदा के रवैये की वजह से बेहद परेशान होता है क्योंकि वो अपनी वालदा से कहता है कि जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती और महरीन को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपना चाहती हैं। आखिर अम्मी आपको हो क्या गया है? इसकी वालदा जवाब में कहती है कि असवद, मैं महरीन को ही इस घर में लाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। असवद यहाँ से कराची चला जाता है ताकि वो अपनी वालदा से दूर रहे। वो सोचता है कि इस तरह अम्मी को एहसास हो जाएगा कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में नया ट्विस्ट उस वक्त आता है जब असवद को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में अस्पताल में हैं। असवद ये बात सुनकर तो दंग रह जाता है। जब वो अस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर महरीन भी होती है और असवद का दिल चाहता है कि वो महरीन को वहां से धक्के देकर निकाल दे, क्योंकि मशल ने असवद के जहन में महरीन के लिए इस कदर बदगुमानियाँ डाल दी हैं कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। क्या मशल की सारी हकीकत सामने आएगी जो वो सब महरीन के बारे में कहती रही? क्या वो सब कुछ झूठ था? दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है? मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं? असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मेरा महरीन से रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है
کیونکہ میں مہرین سے نفرت کرتا ہوں، اسے میں کبھی بھی محبت دے ہی نہیں سکتا۔ مشعل نے اسود کو مہرین کے بارے میں اس قدر بدگمان کر دیا ہے کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کیا مشعل نے مہرین کے بارے میں اسے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ تھا؟ ایسے میں جب مشعل کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اسود اب کسی بھی صورت میں اس کا نہیں ہو سکتا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یہی اس ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس سے آگے مزید کیا کچھ ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کہ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسود اپنی والدہ کے رویے کی وجہ سے بے حد پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ جسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اسے آپ میری شادی نہیں کروانا چاہتی اور مہرین کو زبردستی میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہیں۔ آخر امی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کی والدہ جواب میں کہتی ہے کہ اسود میں مہرین کو ہی اس گھر میں لانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اسود یہاں سے کراچی چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی والدہ سے دور رہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس طرح امی کو احساس ہو جائے گا کہ میں مہرین کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس ڈرامے میں نیا ٹوسٹ اس وقت آتا ہے جب اسود کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری والدہ سیریس حالت میں ہسپتال میں ہیں۔ اسود یہ بات سن کر تو دنگ رہ جاتا ہے۔ جب وہ ہسپتال میں پہنچتا ہے تو وہاں پر مہرین بھی ہوتی ہے اور اسود کا دل چاہتا ہے کہ وہ مہرین کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دے، کیونکہ مشعل نے اسود کے ذہن میں مہرین کے لیے اس قدر بدگمانیاں ڈال دی ہیں کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ کیا مشعل کی ساری حقیقت سامنے آئے گی جو وہ سب مہرین کے بارے میں کہتی رہی؟ کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے آگے چل کر کہ اسود اپنی والدہ کی اس حالت کو دیکھ کر آخرکار مہرین سے شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی آپ جہاں میری شادی کے لیے راضی ہیں میں تیار ہوں، میں آپ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مہرین آپ کو اس قدر پسند ہے۔ اس وقت اسود یہ سوچتا ہے کہ کیا میری آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے؟ مجھے جو کچھ بھی مشعل نے مہرین کے بارے میں بتایا ہے، امی اس کے باوجود مہرین کے ساتھ میرا رشتہ کیوں جوڑنا چاہتی ہیں؟ اسود آخرکار راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسود اور مہرین کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ سوچتا ہے کہ میرا مہرین سے رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا ہے کیونکہ میں مہرین سے نفرت کرتا ہوں، اسے میں کبھی بھی محبت دے ہی نہیں سکتا۔ مشعل نے اسود کو مہرین کے بارے میں اس قدر بدگمان کر دیا ہے کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ کیا مشعل نے مہرین کے بارے میں اسے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ تھا؟ ایسے میں جب مشعل کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اسود اب کسی بھی صورت میں اس کا نہیں ہو سکتا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یہی اس ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس سے آگے مزید کیا کچھ ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے کہ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے اسود اپنی والدہ کے رویے کی وجہ سے بے حد پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ جسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اسے آپ میری شادی نہیں کروانا چاہتی اور مہرین کو زبردستی میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہیں۔ آخر امی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کی والدہ جواب میں کہتی ہے کہ اسود میں مہرین کو ہی اس گھر میں لانا چاہتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اسود یہاں سے کراچی چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی والدہ سے دور رہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس طرح امی کو احساس ہو جائے گا کہ میں مہرین کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس ڈرامے میں نیا ٹوسٹ اس وقت آتا ہے جب اسود کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری والدہ سیریس حالت میں ہسپتال میں ہیں۔ اسود یہ بات سن کر تو دنگ رہ جاتا ہے۔ جب وہ ہسپتال میں پہنچتا ہے تو وہاں پر مہرین بھی ہوتی ہے اور اسود کا دل چاہتا ہے کہ وہ مہرین کو وہاں سے دھکے دے کر نکال دے، کیونکہ مشعل نے اسود کے ذہن میں مہرین کے لیے اس قدر بدگمانیاں ڈال دی ہیں کہ اسود مہرین سے نفرت کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ کیا مشعل کی ساری حقیقت سامنے آئے گی جو وہ سب مہرین کے بارے میں کہتی رہی؟ کیا وہ سب کچھ
झूठ था। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं, मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है। मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं। असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मेरा महरीन से रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं महरीन से नफ़रत करता हूँ। इसे मैं कभी भी मोहब्बत दे ही नहीं सकता। मशल ने असवद को महरीन के बारे में इस कदर बदगुमान कर दिया है कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या मशल ने महरीन के बारे में उसे जो कुछ बताया वो सब झूठ था। ऐसे में जब मशल को इस बात का पता चलेगा कि असवद अब किसी भी सूरत में इसका नहीं हो सकता, तो वो खुदकुशी कर लेगी। यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। इससे आगे मज़ीद क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि अगली किस्त में आप देखेंगे असवद अपनी वालदा के रवैये की वजह से बेहद परेशान होता है, क्योंकि वो अपनी वालदा से कहता है कि जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती और महरीन को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपना चाहती हैं। आखिर अम्मी आपको हो क्या गया है। इसकी वालदा जवाब में कहती है कि असवद, मैं महरीन को ही इस घर में लाना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। असवद यहाँ से कराची चला जाता है ताकि वो अपनी वालदा से दूर रहे। वो सोचता है कि इस तरह अम्मी को एहसास हो जाएगा कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में नया ट्विस्ट उस वक्त आता है जब असवद को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में हस्पताल में हैं। असवद ये बात सुनकर तो दंग रह जाता है। जब वो हस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर महरीन भी होती है और असवद का दिल चाहता है कि वो महरीन को वहां से धक्के देकर निकाल दे, क्योंकि मशल ने असवद के जहन में महरीन के लिए इस कदर बदगुमानियाँ डाल दी हैं कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। क्या मशल की सारी हकीकत सामने आएगी जो वो सब महरीन के बारे में कहती रही? क्या वो सब कुछ झूठ था? दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं, मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है। मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं। असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मेरा महरीन से रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं महरीन से नफ़रत करता हूँ। इसे मैं कभी भी मोहब्बत दे ही नहीं सकता। मशल ने असवद को महरीन के बारे में इस कदर बदगुमान कर दिया है कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या मशल ने महरीन के बारे में उसे जो कुछ बताया वो सब झूठ था। ऐसे में जब मशल को इस बात का पता चलेगा कि असवद अब किसी भी सूरत में इसका नहीं हो सकता, तो वो खुदकुशी कर लेगी। यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। इससे आगे मज़ीद क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि अगली किस्त में आप देखेंगे असवद अपनी वालदा के रवैये की वजह से बेहद परेशान होता है, क्योंकि वो अपनी वालदा से कहता है कि जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती और महरीन को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपना चाहती हैं।
आखिर अम्मी आपको हो क्या गया है? इसकी वालदा जवाब में कहती है कि असवद, मैं महरीन को ही इस घर में लाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। असवद यहाँ से कराची चला जाता है ताकि वो अपनी वालदा से दूर रहे। वो सोचता है कि इस तरह अम्मी को एहसास हो जाएगा कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में नया ट्विस्ट उस वक्त आता है जब असवद को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में अस्पताल में हैं। असवद ये बात सुनकर तो दंग रह जाता है। जब वो अस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर महरीन भी होती है और असवद का दिल चाहता है कि वो महरीन को वहां से धक्के देकर निकाल दे, क्योंकि मशल ने असवद के जहन में महरीन के लिए इस कदर बदगुमानियाँ डाल दी हैं कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। क्या मशल की सारी हकीकत सामने आएगी जो वो सब महरीन के बारे में कहती रही? क्या वो सब कुछ झूठ था? दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है? मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं? असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मेरा महरीन से रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है क्योंकि मैं महरीन से नफ़रत करता हूँ। इसे मैं कभी भी मोहब्बत दे ही नहीं सकता। मशल ने असवद को महरीन के बारे में इस कदर बदगुमान कर दिया है कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या मशल ने महरीन के बारे में उसे जो कुछ बताया वो सब झूठ था? ऐसे में जब मशल को इस बात का पता चलेगा कि असवद अब किसी भी सूरत में इसका नहीं हो सकता तो वो खुदकुशी कर लेगी। यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। इससे आगे मज़ीद क्या कुछ होगा ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि अगली किस्त में आप देखेंगे असवद अपनी वालदा के रवैये की वजह से बेहद परेशान होता है क्योंकि वो अपनी वालदा से कहता है कि जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती और महरीन को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपना चाहती हैं। आखिर अम्मी आपको हो क्या गया है? इसकी वालदा जवाब में कहती है कि असवद, मैं महरीन को ही इस घर में लाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। असवद यहाँ से कराची चला जाता है ताकि वो अपनी वालदा से दूर रहे। वो सोचता है कि इस तरह अम्मी को एहसास हो जाएगा कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में नया ट्विस्ट उस वक्त आता है जब असवद को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में अस्पताल में हैं। असवद ये बात सुनकर तो दंग रह जाता है। जब वो अस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर महरीन भी होती है और असवद का दिल चाहता है कि वो महरीन को वहां से धक्के देकर निकाल दे, क्योंकि मशल ने असवद के जहन में महरीन के लिए इस कदर बदगुमानियाँ डाल दी हैं कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। क्या मशल की सारी हकीकत सामने आएगी जो वो सब महरीन के बारे में कहती रही? क्या वो सब कुछ झूठ था? दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है? मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं? असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मेरा महरीन से रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है क्योंकि मैं महरीन से नफ़रत करता हूँ। इसे मैं कभी भी मोहब्बत दे ही नहीं सकता। मशल ने असवद को महरीन के बारे में इस कदर बदगुमान कर दिया है
कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या मशल ने महरीन के बारे में उसे जो कुछ बताया वो सब झूठ था। ऐसे में जब मशल को इस बात का पता चलेगा कि असवद अब किसी भी सूरत में इसका नहीं हो सकता, तो वो खुदकुशी कर लेगी। यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। इससे आगे मज़ीद क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि अगली किस्त में आप देखेंगे असवद अपनी वालदा के रवैये की वजह से बेहद परेशान होता है, क्योंकि वो अपनी वालदा से कहता है कि जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती और महरीन को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपना चाहती हैं। आखिर अम्मी आपको हो क्या गया है? इसकी वालदा जवाब में कहती है कि असवद, मैं महरीन को ही इस घर में लाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। असवद यहाँ से कराची चला जाता है ताकि वो अपनी वालदा से दूर रहे। वो सोचता है कि जिस तरह अम्मी को एहसास हो जाएगा कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में नया ट्विस्ट उस वक्त आता है जब असवद को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में अस्पताल में है। असवद ये बात सुनकर तो दंग रह जाता है। जब वो अस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर महरीन भी होती है और असवद का दिल चाहता है कि वो महरीन को वहां से धक्के देकर निकाल दे, क्योंकि मशल ने असवद के जहन में महरीन के लिए इस कदर बदगुमानियाँ डाल दी हैं कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। क्या मशल की सारी हकीकत सामने आएगी जो वो सब महरीन के बारे में कहती रही? क्या वो सब कुछ झूठ था? दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है? मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं? असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मेरा महरीन से रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं महरीन से नफ़रत करता हूँ। इसे मैं कभी भी मोहब्बत दे ही नहीं सकता। मशल ने असवद को महरीन के बारे में इस कदर बदगुमान कर दिया है कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या मशल ने महरीन के बारे में उसे जो कुछ बताया वो सब झूठ था। ऐसे में जब मशल को इस बात का पता चलेगा कि असवद अब किसी भी सूरत में इसका नहीं हो सकता, तो वो खुदकुशी कर लेगी। यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। इससे आगे मज़ीद क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे कि अगली किस्त में आप देखेंगे असवद अपनी वालदा के रवैये की वजह से बेहद परेशान होता है, क्योंकि वो अपनी वालदा से कहता है कि जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती और महरीन को ज़बरदस्ती मेरे सर पर थोपना चाहती हैं। आखिर अम्मी आपको हो क्या गया है? इसकी वालदा जवाब में कहती है कि असवद, मैं महरीन को ही इस घर में लाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अजीज़ है। असवद यहाँ से कराची चला जाता है ताकि वो अपनी वालदा से दूर रहे। वो सोचता है कि इस तरह अम्मी को एहसास हो जाएगा कि मैं महरीन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस ड्रामे में नया ट्विस्ट उस वक्त आता है जब असवद को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारी वालदा सीरियस हालत में अस्पताल में है। असवद ये बात सुनकर तो दंग रह जाता है। जब वो अस्पताल में पहुंचता है तो वहां पर महरीन भी होती है और असवद का दिल चाहता है कि वो महरीन को वहां से धक्के देकर निकाल दे, क्योंकि मशल ने असवद के जहन में महरीन के लिए इस कदर बदगुमानियाँ डाल दी हैं कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। क्या मशल की सारी हकीकत सामने आएगी जो वो सब महरीन के बारे में कहती रही? क्या वो सब कुछ झूठ था? दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे आगे चलकर कि असवद अपनी वालदा की
इस हालत को देखकर आखिरकार महरीन से शादी के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी, आप जहाँ मेरी शादी के लिए राज़ी हैं, मैं तैयार हूँ। मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि महरीन आपको इस कदर पसंद है। इस वक्त असवद ये सोचता है कि क्या मेरी आंखों का यह धोखा है। मुझे जो कुछ भी मशल ने महरीन के बारे में बताया है, अम्मी इसके बावजूद महरीन के साथ मेरा रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं। असवद आखिरकार राज़ी हो जाता है। इस तरह असवद और महरीन का रिश्ता तय कर दिया जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मेरा महरीन से रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं महरीन से नफ़रत करता हूँ। इसे मैं कभी भी मोहब्बत दे ही नहीं सकता। मशल ने असवद को महरीन के बारे में इस कदर बदगुमान कर दिया है कि असवद महरीन से नफ़रत करने पर मजबूर हो चुका है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या मशल ने महरीन के बारे में उसे जो कुछ बताया वो सब झूठ था। ऐसे में जब मशल को इस बात का पता चलेगा कि असवद अब किसी भी सूरत में इसका नहीं हो सकता, तो वो खुदकुशी कर लेगी। यही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। इससे आगे मज़ीद क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।